वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी सिखाया, ठीक है, कि मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे पढ़ सकते हैं। और यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि कुछ भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा था, 4 इक्वेशन जो आप पढ़ते हो, उससे अलग वो कुछ भी नहीं है। बस सिंपली आपको क्या कर देना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जैसे फ्री फॉल में है और सिंपली यदि ये u=0 से और नीचे के डायरेक्शन में यदि जा रही है, तो आपको क्या करना है इसमें, यदि आपने रेफरेंस ऊपर पॉजिटिव मान लिया है तो a ऑलवेज -g हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव रखोगे, h जैसे ऐसे कहते हैं नेगेटिव। और यदि आपने यहाँ पे यदि रेफरेंस आपने क्या कर दिया है, इधर साइड में पॉजिटिव माना है, तो फिर ठीक है, आप a को +g लिखोगे और h को भी +g लिखोगे और उसके अनुसार से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बस इस कंडीशन के साथ में आप चलोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली ऐसा था कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आपने ऊपर थ्रो किया था, ठीक है, तो ऊपर थ्रो किया u स्पीड से, तो आपको पता है रेफरेंस जहाँ पे लेना है ले लीजिए। यदि ऊपर आपने पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलेरेशन ऑलवेज -g कांस्टेंट के बराबर रहेगा और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी को 0 करेगा। वो बस आपके पास में इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन रखोगे तो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई करोगे वहीं से हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखा था कि जब ये बॉल ऊपर जा रही थी और रिटर्निंग में जब वो नीचे आ रही थी, तो जाते समय इसका जो इसी पोजीशन पे वेलोसिटी यहाँ पे जो भी है, वो आते समय यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट अपोजिट में मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, मतलब स्पीड सेम रहेगा सेम हाइट पे। दूसरा, जितना जाने में ये समय लगाता है, आने में उतना ही समय लगाता है, ठीक है। ये सब कुछ कंक्लूजन थे। तो एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हम एक सॉल्व करते हैं, लेट्स से कि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए पिछली क्लास, और फिर हम क्या करेंगे, आगे इसमें पढ़ाई करेंगे। जैसे इसमें सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द सीलिंग विच इज़ 10 मीटर हाई। देखो, एक बॉल को यदि आप ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हो और इसकी जो स्पीड है ये 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और लेकिन इसमें है क्या कि 10 मीटर के हाइट पे इसकी सीलिंग है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि सीलिंग से ऊपर तो बॉल जा नहीं सकती, यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे h जो है वो 10 मीटर पे है, ठीक है। यहाँ पे h जो है वो 10 मीटर पे यहाँ पे एक सीलिंग है। फिर आगे कहा, एज्यूम द कॉलिजन बी इलास्टिक इन नेचर, जो बाद में हमें पढ़ना है, ठीक है, अगले चैप्टर मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है आपको कॉलिजन। लेकिन यहाँ पे कॉलिजन होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जैसे ऊपर टकराई है वापस यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, जैसे टकराएगी वापस रिटर्न आ जाएगी। कोई भी बॉल को आप फेंक के देख सकते हो। इसमें कहा कि इलास्टिक इन नेचर, उसका मतलब ये होता है कि जो भी बॉल, यदि ये रेड कलर की बॉल यहाँ पे ऊपर टकराई होगी और जितनी वेलोसिटी से ऊपर टकराएगी, ये ग्रीन कलर की बॉल उतनी ही वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटेन कर लेगा। इलास्टिक का मतलब ये होता है, बस इतना समझो। इसमें कहा फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक आफ्टर द कॉलिजन, मतलब यहाँ से गया, कोलाइड किया और फिर वापस आ गया, उसका टाइम निकालना है। तो देखो, जैसा कि हम पैटर्न जानते हैं, जैसे 10 मीटर ये दिया है और यहाँ u 20 मीटर पर सेकेंड से ये हमने फेंका था, तो सबसे पहले निकालते हैं कि यहाँ आते आते उसको टाइम कितना लगा। पहले ये टाइम निकाल लेते हैं, फिर वापस का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको लग रहा होगा कि s इजकल टू, यदि मैं ut + ½ at² लगाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब yes, यदि हम ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव मान ले तो s इज़ नथिंग बट h मतलब 10, u अपवर्ड डायरेक्शन में है 20 × 10 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ अपवर्ड पार्ट, यदि आपने पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड में हमेशा एक्सेलरेशन -g और इंटू t² हो जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारे पास में g का वैल्यू 10 है, तो ये चीज़ यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गया, 10 = 20t - 5t²। आप चाहो तो 5 को कॉमन लेके यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और इस साइड में आप लाते हो तो t² - 4t +2 = 0। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सॉल्व करोगे तो t = -b मीन्स 4 प्लस माइनस b² मतलब 16 माइनस 4a × c, 4 × 2 8 बाई 2 × a 2
and now this become 4 plus minus 16 minus 8 is nothing but 8 upon 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 8 मतलब 2√2 अपॉन 2। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल करोगे तो t इजकल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2। अब यहाँ से एनालिसिस शुरू होता है। इसका मतलब अब पहला चीज़ मुझे बताइए कि इस टाइम को मैं क्या लूँ। 2 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस √2 और एक 2 माइनस √2 है। इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो, यदि ये सीलिंग नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे जाती और अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करके फिर वापस आती, और फिर वापस जब 10 पे आती तब ज़्यादा समय लगता, जो कि 2 प्लस √2 होता। इसका मतलब यहाँ पे जब सीलिंग पे टकराई है तो 2 प्लस √2 नहीं होगा, कौन सा होगा, 2 माइनस √2। तो एक चीज़ पहला पता चल गया कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो t 2 माइनस √2 है। अब t माइनस √2 अभी जाने का समय हमने निकाला है, आने का समय नहीं निकाला। तो एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आने के समय में v आपको पता है और a आपको पता है और h आपको पता है। आप फिर से सेम इक्वेशन लिख के इसमें पुट करके और टाइम को निकाल सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिंपली एक लॉजिक लगाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आप सोचो, यदि ये सीलिंग नहीं होता और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाती और स्ट्राइक किए बिना चली जाती तो क्या होता, आते समय यहाँ पे अगेन उसकी वेलोसिटी v ही होती। ओके, जब आते समय v ही होती तो यहाँ से यहाँ आने का समय कितना होता, उतना ही जितना यहाँ से यहाँ जाने का समय है, होता ना। स्ट्राइक करने के बाद भी तो वही हुआ है, सीलिंग से स्ट्राइक करने के बाद भी तो वही हुआ है। यहाँ v स्पीड है, सेम हाइट इसको अटेन करना है, बस सेम समय लगाएगा। तो इसी में एक और 2 माइनस √2 ऐड हो जाएगा, मीन्स इसी का 2 गुना हो गया। मतलब टाइम इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √2, दैट्स ऑल। ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने जस्ट रिमाइंड कराने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया कि किस तरह से जो हमें सेम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी चीज़ को हम अप्लाई करें। मैं कितनी बार आपको बता दिया सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो हम आगे की पढ़ाई करते हैं। जैसे इस केस में एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंका गया था, u स्पीड से ऊपर फेंका गया था और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है s, इसका इक्वेशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है और उसका ग्राफ बनाना है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और ग्राफ बनाना है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे s यदि लिखते हो तो s इजकल टू क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यहाँ के अनुसार से मॉडिफाई करने का मतलब है, यदि आपने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया है इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मैं ग्राफ डिफरेंट बना रहा हूँ, तो ये ut माइनस हाफ GT स्क्वायर होगा। मतलब s का टाइम के साथ में यदि ग्राफ आप देखोगे तो अगेन आपके पास पैराबोलिक होगा, लेकिन ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। तो आपका ये जो ग्राफ हो जाएगा वो आते 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 अपने एक मैक्सिमम हाइट पे आएगा। देखो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हाइट वो कितना होगा, तो ऑलरेडी आप जानते हो कि यदि आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दिए, लास्ट में 0 होना है, इनिशियल u से है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ h का मैक्सिमम वैल्यू आप लिख दोगे तो h मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद फिर से बॉल वापस आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गया है और वो भी आपका ये क्वाड्रेटिक टाइप के इक्वेशन से घटेगा और आते आते फिर से 0 हो गई है। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे u/g और ये हो जाता है 2u/g, ठीक है। u/g पे मैक्सिमम पे है और ये 2u/g पे आते होते फिर से 0 हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। व्हाट अबाउट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको पता है कि जब ये फॉरवर्ड जर्नी में, अपवर्ड जर्नी में है, उतना देर तक वेलोसिटी v पॉजिटिव रहा है, बट वो घटते गया है। जैसे u है, u से घटते 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 0 हुआ है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल u है और घटते 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 0 हुआ है। कहाँ पे, किस टाइम पे, u/g पे। और वो यहाँ आने के बाद फिर से नेगेटिव होनी शुरू हो गई है, ये नेगेटिव है और 2u/g पे ये नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो ये जो है v इजिकल टू u माइनस GT का ग्राफ ये बन गया। और एक्सेलरेशन हमेशा माइनस g के बराबर रहा है, कांस्टेंट है, तो हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो ठीक है, यदि मैं डिस्टेंस कह देता तो क्या होता। अब आप बताओ, ऊपर जाते हुए डिस्टेंस तो ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल,
बट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, बट डिस्टेंस में तो एडअप होना शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए उसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो ये एडअप होना शुरू हो जाएगा और ऐड होके ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो अब ग्राफिकल टाइप का चीज़ यदि आपसे दे तो भी आप बनाने के कैपेबल हो गए कि ग्राफिकल टाइप की चीज़ों में हम कैसे डील करेंगे, ठीक है, उस मोशन में। रिमेंबर इसमें ये जो ग्राफ है, रिमेंबर दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द टाइम एंड नॉट द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल मिक्स इन द एयर विच इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। आप इसको कभी ऐसा ना कह दो कि ये एक ट्रेजेक्ट्री है। यदि आपने ऐसा कह दिया ये एक ट्रेजेक्ट्री नहीं है। ट्रेजेक्ट्री होता है क्या चीज़, पाथ, बट दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है। कई बार मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री नहीं है, ये ग्राफ है। ओके, ठीक है। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फाउंडेशन पता चल गया है और हमें कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ हमें अटेम्प्ट करना है, बनाना है कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कहा, यू थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग है और वहाँ से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है। हालांकि ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी एक एक पॉइंट को एनालिसिस करने के लिए हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। द बॉल लीव्स योर हैंड एट अ पॉइंट even with the roof railing with an upward speed of 15 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को जो आपने यहाँ से किया है ये 15 मीटर पर सेकेंड से आपके हाथ से ऊपर गया, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी along the y डायरेक्शन VOY, इनिशियल वेलोसिटी along the y डायरेक्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहा द बॉल इज देन इन फ्री फॉल, ऑब्वियसली ऊपर आपने फेंक दिया तो फ्री फॉल में हो गया। ऑन इट्स वे बैक डाउन इट जस्ट मिस द रेलिंग। कहा कि जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी तो जस्ट मिस कर दिया रेलिंग को, तो इसलिए नीचे की तरफ आ जाएगी। ओके है। फर्स्ट में फाइंड करना है द बॉल्स पोजीशन एंड वेलोसिटी 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड आफ्टर लिविंग योर हैंड। उसका पोजीशन और वेलोसिटी 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बाद जहाँ से आपका लिविंग है, मतलब जहाँ से बॉल आपके हाथ को छोड़ा है वहाँ से आपको निकालना है। नेक्स्ट में द बॉल्स वेलोसिटी व्हेन इट इज़ 5 मीटर एबव द रेलिंग, रेलिंग से 5 मीटर एबव है उस समय वेलोसिटी निकालना है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये मैक्सिमम हाइट रीच कितना है वो निकालना है। द मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल्स एक्सेलरेशन व्हेन इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे है तो उस समय बॉल का एक्सेलरेशन क्या है। तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को जस्ट यदि हम सॉल्व करने के मोड में आए तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेटअप कर सकते हैं कि जो जो चीज़ पूछा गया है। तो एक बॉल है, इनिशियली ये दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई है। अब मुझे क्या बताना है, सबसे पहला चीज़ बताना है कि 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बाद में हमें इसका पोजीशन और वेलोसिटी बताना है। तो एक इंश्योरिटी इसमें इंश्योर करना पड़ेगा पहले से। एक बार देखते हैं कि इसके मैक्सिमम हाइट तक आने में, इसको इस रेलिंग से मैक्सिमम हाइट तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तभी हम जाके ये बता सकते हैं कि 1 सेकेंड ये जाने से पहले है या रिटर्न आने के बाद 1 सेकेंड लगा है, क्योंकि वो इंश्योर नहीं है। तो एक फर्स्ट कैलकुलेशन यदि हम ये कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें पता है कि v इक्वल टू u प्लस AT होता है, और यदि मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। इनिशियल हमने इसमें 15 रखा है, ठीक है, और इसमें g के वैल्यू को मैं 9.8 लेता हूँ, तो -9.8 इंटू टी कर देते हैं, -9.8 इंटू टी कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास में टाइम आएगा, यहाँ जो हमारे पास में टाइम आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 15/9.8। 15/9.8 जो होगा वो लगभग आपके पास में 1.53 सेकेंड के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ श्योर हो गया आपका कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने तक जो समय यहाँ पे लग रहा है, दिस टाइम इज़ 1.53 सेकेंड, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ है। तो 1 सेकेंड जो ये बात कह रहा है वो अभी मैक्सिमम से पहले का है। तो उस 1 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी निकालना है
और वहाँ का पोजीशन भी निकालना है। तो ठीक है, हम वेलोसिटी यहाँ से किस फॉर्मूला से लगा देंगे, v इजिकल टू यू मतलब 15 माइनस 9.8 इंटू 1, मतलब 15 माइनस 9.8 जो होगा वही 1 सेकेंड पे इसका वैल्यू हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, जैसे यदि ये 10 होता तो सीधे 5 होता, लेकिन 0.2 और आपको बढ़ा देना है, तो हम कह सकते हैं कि 5.2 मीटर के आसपास में ये 1 सेकेंड पे है। ओके, वहाँ पे वेलोसिटी 5.2 मीटर पर सेकेंड है। यदि वहाँ पे y हमें निकालना है तो क्या करेंगे, y इजिकल टू ये जो हाइट ऐसे बनाना है ut मतलब 15 और इंटू टी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ g का वैल्यू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो वो हाइट भी पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड पे वो हाइट कितना है। ठीक है, अब 4 सेकेंड पे पूछा है, तो ऑब्वियसली जब 1.53 आने में यहाँ पे लगा तो 4 सेकेंड अब बाद में आपको दिखेगा कि वो नीचे आ सकता है। तो 4 सेकेंड पे उसका क्या वैल्यू है, आपको इससे पहले लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो बहुत आसानी से आप उसमें बता सकते हो। सिंपल y लिखो, y इजिकल टू 15 इंटू टी के जगह पे आप 4 लिखो, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ g के जगह पे 1.8 लिखो और इंटू 4 का स्क्वायर करोगे, आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव के उसमें आएगा। जैसे 4 सेकेंड का है तो ये आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 60 और माइनस ये 1/2 तो ये 9.8 इंटू ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 से कैंसिल करोगे तो 8 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 60 से बड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव में एक वैल्यू आएगा और हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 60 माइनस 9.8 इंटू 8 जो सॉल्यूशन आएगा वो देख लो, ये लगभग जैसे 80 होता तो 60 माइनस 80 -20 के आसपास आएगा। तो -20 का मतलब यहाँ से -20 तो वो नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन है। वेलोसिटी इसी तरह से निकाल देंगे, मैथमेटिक्स आपको सब चीज़ हेल्प करेगा। वेलोसिटी u माइनस इतना, तो u कितना था 15 माइनस g 9.8 इंटू टी मतलब 4। अब वेलोसिटी का वैल्यू भी देखोगे तो ये माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी वहाँ पे माइनस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ कैलकुलेशन पूरा हो गया। फिर इसमें कहा द बॉल वेलोसिटी व्हेन इट इज़ 5 मीटर एबव द रेलिंग से 5 मीटर एबव जब है तो वहाँ पे वेलोसिटी इसमें पूछना है। तो कोई बात नहीं, जैसे आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो, 5 मीटर एबव द रेलिंग पे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो आप ऐसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तो v यहाँ पे पूछा गया है, नहीं मालूम है, u हमें मालूम है 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g का वैल्यू है 9.8 और कितना एबव 5 मीटर एबव, तो प्लस में रखेंगे। 5 मीटर डाउन रहता तो माइनस में रखते, तो ये प्लस में ऐसा रखो, ये कैलकुलेट करके रूट निकाल दो, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। सिंपल है। द बॉल एक्सेलरेशन व्हेन इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम हाइट पे कितना रहेगा -9.8, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट सेम रहा है। ठीक है, तो इसको पूरा यदि हम वाई कर्व को बनाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि वाई कर्व धीरे धीरे मैक्सिमम पे गया है, मैक्सिमम से फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आया है, यहाँ पे सेम उस पर, क्योंकि जाने में लगभग 1.53 लगा था तो 1.53 उसे आने में भी लग जाएगा, तो ये लगभग 3 के आसपास, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा में यहाँ पे दिख रहा है। और फिर नेगेटिव में वाई होना शुरू हो गया है, जिसको ऐसे दिखाया गया है। तो टोटल y वर्सेस t ग्राफ ही बन जाएगा। यदि वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ बनाना है तो आपको पता ही कि पहले 15 है, फिर ऊपर जाते जाते 0 हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो गया है और वो लगभग 1.53 सेकेंड पे ऐसा 0 हुआ है, और उसके बाद ये फिर से नेगेटिव में आना शुरू हो गया है। नेगेटिव वेलोसिटी ऐसे है और थ्रू आउट नेगेटिव वेलोसिटी है, ये उसका ग्राफ हो गया। तो जैसे विजुअल के साथ हमने बता दिया, ये पहले क्लास में भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से पहले मैं एक बार एनसीईआरटी जैसा मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलो हम उसको बना लेते हैं। यदि ऐसा है तो उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, तो बहुत वो नहीं है, इसमें थ्योरम नहीं दिया गया। लेकिन जैसा कि मैं एक एक लाइन पढ़ा देता हूँ तो मैं उसको भी देख ही लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे फ्री फॉल में उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से ही जोड़ दिया है और हैवी होना भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे
एक क्वेश्चंस कुछ बस यहाँ पे दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट और विच द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, टेक जी इक्वल टू 10। ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक ही इक्वेशन से आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पार्ट वाइज नहीं करके। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरा, इसमें यदि आप देखोगे दूसरे क्वेश्चंस को, तो फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरे क्वेश्चन में यदि आप यहाँ देखोगे तो ये भी अभी डिस्कस मैंने कर दिया। ये इन्होंने कहा कि डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेंस। तो वही तो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। जो सारा चीज़ हमने 3 केसेस जो हमने बनाया है कि यहाँ पे यू 0 से जस्ट ड्रॉप कर दो, यू को ऊपर से कर दो, या नीचे कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप कर दो, ये सारे केस में सारे ग्राफ और ये सारा चीज़ तो आपको बता ही रखा है। तो इसमें डिस्कशन का कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ आपका हो गया है, बट लाइन बाय लाइन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सब सारा चीज़ ग्राफ आप देख चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में है एक ये कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड क्या कहता है इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस stands to one another in the same ratio as the odd number begins with the unity, 1:3:5:7। ये प्रूव कर चुका हूँ मैं, पिछले लेक्चर में जस्ट प्रूव किया था, ठीक है। और इसके कई सारे मेथड बताए थे, तो ये भी हो चुका है। जस्ट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको एनसीईआरटी का ये भी बता देता हूँ। नेक्स्ट में ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है, तो एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के और पोर्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें कहा इफ़ यू टॉस अ बॉल अपवर्ड विथ अ सर्टेन इनिशियल स्पीड, इट फॉल्स फ्रीली एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट h अ टाइम t आफ्टर इट लिफ्ट्स योर हैंड, ठीक है। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, जो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंचता है वो उसे h कह दिया गया, और यहाँ पे टाइम t है। तो दोनों चीज़ निकाल सकते हो, v² बराबर u² माइनस 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ h। यहाँ पे इसका वैल्यू 0, तो h इजकल टू u²/2g। इसको ध्यान में रख सकते हैं। मैक्सिमम ये होता है, v बराबर u माइनस जी टाइम्स ऑफ t, यहाँ पे 0 हो गया तो u माइनस जी टी कर देंगे, तो t इजकल टू u/g। ये वहाँ तक जाने वाला समय हो गया। तो h भी आपको पता है, t भी पता है। अब ये पूछता है जो भी, इफ़ यू थ्रो द बॉल अपवर्ड विथ डबल द इनिशियल स्पीड, व्हाट न्यू मैक्सिमम हाइट डज द बॉल रीच। ये u²/2g के प्रोपोर्शनल होता है, g थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो h इज प्रोपोर्शनल टू u², और आपने उसे डबल इनिशियल स्पीड से आपने फेंका है, तो ऑब्वियसली 4 टाइम्स h हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स h u² के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट में कहा इफ़ यू थ्रो द बॉल अपवर्ड विथ डबल द इनिशियल स्पीड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स न्यू मैक्सिमम हाइट। ये कहा कि डबल स्पीड से जब आप फेंके हो तो न्यू मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए इसने कितना समय लगाया, तो वो कितना लगा देगा, 2 टाइम्स ऑफ t लगा देगा, क्योंकि वो u के प्रोपोर्शनल है, t इज़ u के प्रोपोर्शनल, और डबल स्पीड से आपने फेंका तो 2 टाइम्स ऑफ आपको वो मैक्सिमम तक जाने का समय लगेगा, 2t हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये एक तरह से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आसानी से आप इसको सॉल्व करने लायक बन गए। अब मैं एक छोटा सा एनिमेशन या सारी चीज़ों का बता देता हूँ कि एक्चुअल में कि जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं फॉर अ गिवन बॉडी, मास, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। अब यहाँ पे कई सारे पैरामीटर की बात की गई है कि जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आपको दिखेगा कि पहले में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते 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 रेस्ट में आती है। तो यहाँ पे जहाँ तक इसमें बात है कि बॉडी मास, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कहा कि मास, ऑब्वियसली बात है मोशन में मास चेंज नहीं होता, अभी तक आपने नहीं देखा, तो मास कांस्टेंट रहेगा, ओके है।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ है, माइनस जी के बराबर ऑलवेज है, तो ये भी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे अभी के लिए आपका ये पहली बार आ रहा है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब इसके बारे में आप न्यूटन्स लॉ के बाद पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में मेन पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में इसके बारे में पोटेंशियल और ये दोनों मिलके यहाँ पे सेम रहेगा, तो एनर्जी यहाँ पे रिमेन्स सेम रहता है, ठीक है। वाई स्पीड बदलेगा तो दिख रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, वेलोसिटी भी बदलेगा। मोमेंटम मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी होता है, मास सेम है, वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी यदि बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब बाद में मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे mgh के बराबर होता है, तो हाइट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, बट इन दोनों का समेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जिसे एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको जस्ट इस एनिमेशन को एक बार ध्यान से फिर से देख लो तो आपको ये सारा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे y दिखाया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ बोल्ड पॉइंट पे। मेरे ख्याल से आपने ये देख लिया, नहीं देखा तो आप थोड़ा सा वेट करके आप इसको देख लीजिए, फिर आगे के लेक्चर में चलते हैं। ओके, देख लिया होगा। अब हम कुछ बोल्ड पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और उसके बाद हम बाकी कुछ न्यूमेरिकल भी आपके लिए छोड़ेंगे, जैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला पार्ट, जब मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, जो भी फ्री फॉल मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ऑफ द बॉडी, एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व। हम देख सकते हैं दैट इज वाई द हेवी एंड लाइट बॉडी व्हेन रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एंड विद द सेम वेलोसिटी। कोई चीज़ को यहाँ से रिलीज किया जाए तो ग्राउंड पे ये आते समय कितना समय ले लेता है, √2h/g समय ले लेता है सेम, और यहाँ पे जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है वो √2gh है, ठीक है, और ये मास पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये ध्यान में रखने के लिए। नेक्स्ट में, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन, मतलब जितना डिसेंट का है उतना ही एसेंट का है, और u/g होता है, और टोटल मिला के तो u/g हो जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वापस आते समय वो सेम समय लेता है, तो u/g जाते समय और u/g आते समय, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, ये सब चीज़ को हम समराइज करेंगे। इसमें है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विथ विच the body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि जैसे यदि ये चीज़ ऊपर गई है तो वापस आते समय किसी भी एक पॉइंट पे देखोगे तो जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी उतनी रिवर्स में उतना ही वेलोसिटी से नीचे आएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड बराबर रहेगा। एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द एनी पॉइंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड कहते हैं, इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, जाते समय या आते समय वो सेम रहेगा। इट्स ओके। अब कुछ थोड़ा सा अलग ये चीज़ आप जानते हो, मतलब थोड़ा सा हम लिटिल कैलकुलेशन से इसको बना सकते हैं। जैसे इसमें कहा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड इट रीचेज आफ्टर t सेकेंड ऑन अर्थ। From the same building, if two balls are thrown, one upward, other downward with the same velocity u, and they reach the earth surface after t1 and t2 second respectively, ठीक है।
इसमें कहा द बॉल ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग एट हाइट h एंड इट इज रीचेज आफ्टर t सेकेंड ऑन अर्थ। बॉल इज ड्रॉप करने का मतलब है u जो है वो 0 से आपने यदि इसको फेंका है और h हाइट नीचे आएगी तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो √2h/g। ये हमने देखा, ये t है हमारा। फिर कहा कि यदि सपोज करो कि मैंने 0 से ना करके u स्पीड से इसको फेंका होता नीचे, तो जो टाइम लगता वो t2 है, और यदि u स्पीड ऊपर करते तो जो टाइम है वो t1 है। तो आपको ये चीज़ जान के खुशी होगी कि ये t1 और t2 t से कैसे रिलेटेड है, √t1 × t2 से। ठीक है, ये चीज़ आप सबको कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। जैसे u स्पीड से नीचे यदि हमने फेंका है तो कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ के लिए h के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हो। h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ओके, u इनिशियल u है तो h बराबर ut, ठीक है, और प्लस हाफ टाइम्स ऑफ g/t²। नीचे डायरेक्शन में यदि हमने h को पॉजिटिव लिया है, नीचे g भी पॉजिटिव है, यहाँ से आपको यदि ये t2 ऐसे निकल जाएगा। और यदि हमने ऐसे फेंका है, u ऊपर की तरफ ऐसे फेंका है, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगा के t1 निकालोगे, h यहाँ पर भी डाउनवर्ड है। यदि ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो नीचे -h हो जाएगा, -h बराबर u टाइम्स ऑफ t1, और ऊपर पॉजिटिव माने हो तो नीचे माइनस हो जाएगा, -g/t1 का होल स्क्वायर। ये और ये इस इक्वेशन से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि t = √t1 × t2 होगा। ओके, तो आपके घर के लिए भी असाइनमेंट मिलना चाहिए। आप इसको जो इक्वेशन मैंने बताया है उसको सॉल्व करो और आप उसे निकालो। अब नेक्स्ट में कुछ और कंक्लूजन है, जैसे अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ द एयर रेसिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, देन द टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि एक बॉल है और बॉल को ऊपर फेंका गया है तो एसेंट के समय में और डिसेंट के समय में जो टाइम होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब ये एसेंट के समय आप देखोगे तो नीचे की डायरेक्शन में एक इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा, और एक नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। तो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से जब ये ऊपर जाएगी तो तुरंत इसको रोक देगा। जैसे एक तरह से हो गया कि ज़्यादा ब्रेक हम मार रहे हैं, ज़्यादा ब्रेक मार रहे हैं तो जल्दी से रुक जाएगी, तो वो हो गया। तो टाइम ऑफ जो एसेंट होगा वो कम होगा। लेकिन जब वो नीचे आ रही होगी तो एक एक्सेलरेशन जो नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी की वजह से है, और फ्रिक्शन की वजह से ऊपर होगा। हमेशा एयर जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करेगा। तो अब क्या होगा, एक तरह से नीचे पुल करने वाला जो फोर्स था वो कम हो गया है, तो ज़्यादा समय लगाएगी नीचे आने में। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल t2 इज ग्रेटर देन t1। इसमें कहा कि लेट u द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन टाइम ऑफ एसेंट t1 जो होगा वो u/g+a होगा, क्योंकि यहाँ पे एक g और इसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आया है उसे a मान लिया है, जिसे g+a कर दिया, इतना होगा। और जब ये डाउनवर्ड आ रही होगी तो वो h बराबर u²/2g होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ g+a। जैसे यदि आप यहाँ पे 0 से आप फेंकते हो तो u²/2g इतना हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा हाइट। ठीक है, अब इसमें कहा वेयर g इज़ द ग्रेविटी हो गया, a इज़ द रिटार्डेशन ड्यू टू द एयर हो गया, तो अपवर्ड मोशन बोथ विल वर्क वर्टिकली डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में के समय में दोनों अपोजिट में करेगा। ठीक है, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन a एंड g विल वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, जो ऑलवेज मैंने पहले बता दिया है। तो उस समय हमने ये फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हम चाहे तो t2 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि हमें कैसे t2 का वैल्यू ज़्यादा है t1 से। ठीक है, कंसेप्चुअली भी डायरेक्टली भी। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कंक्लूजन भी हम लाए हैं, इन सब कंक्लूजन को भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें, द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू द सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच विल देन बी इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर्स। जैसे इसमें सिर्फ ये कहा गया कि एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हो, चलो ठीक है, पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो u=0 से ड्रॉप कर दिए। तो पहला t1 इसमें कह रहा है हाइट, h हाइट से आपने ड्रॉप किया, और हर एक 1 मीटर पे ही आपने एक
मार्किंग किया है हर एक 1 मीटर पे, कहा था टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू अ सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब यहाँ पे जितना समय लगा है आने में, नेक्स्ट 1 मीटर आने में उसको समय थोड़ा कम लगेगा, नेक्स्ट में थोड़ा कम लगेगा, नेक्स्ट में और कम लगेगा 1 मीटर में, क्योंकि स्पीड नीचे की डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो यदि यहाँ पे √1 है तो T2 वाले √2 - 1 हो जाएगा, नेक्स्ट में √3 - √2 हो जाएगा, फिर √4 - √3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको दिख रहा है ये चीज़ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे √4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा √5 - इतना सक्सेसिव। तो ये तो कैलकुलेशन का सवाल है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो मोशन अंडर ग्रेविटी था वो आपके उसके लिए आपको यहाँ पे आ गया। अब एक सिचुएशन इस पे हम बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल लेके आए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, मेन कॉन्सेप्ट को समझना। आपकी काइनेमेटिक्स में ऐसे कुछ सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे मूविंग लार्ज बॉडी ड्रॉप्स अ बॉडी, मतलब जैसे देखो ये पूरा बॉडी है, यहाँ से किसी चीज़ को ड्रॉप किया गया है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग लार्ज बॉडी। इस चीज़ को बस इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एक इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते उस चीज़ को आप जान जाएंगे। इसमें पहले कहा द हॉट एयर बैलूनिस्ट राइजिंग वर्टिकली विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड releases a sandbag at an instant when the balloon is 40 meter above the ground। जैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो जिस समय इस बैग को आप छोड़ोगे, जिस समय इस बैग को आप छोड़ोगे, ठीक है, उस समय इसके इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी था ऊपर के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, ये इतनी होगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है जिसका इनिशियल स्पीड ऊपर है, ये कहानी बन गया, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा सिस्टम ने इसमें दिया है। जैसे आपको याद होगा यदि कोई बस है और बस आगे की तरफ बढ़ रही है और आपने चलते हुए बस से कूदोगे तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। क्या कारण होता है? आपके अंदर वो वेलोसिटी इंसर्ट रहता है जो सिस्टम का था और वो आपका पूरा बॉडी उतना ही वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है और पैर सीधे रुक गया, तो इसलिए आप आगे की तरफ गिरते हो। तो सिस्टम का जो वेलोसिटी है वो इसमें इनहेरेंट आ जाएगी। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे हो गया और ऑब्वियस ही बात है एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ डायरेक्शन में जी है, तो अब एक तरह से क्या होगा, ये बॉडी थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर वापस आके नीचे आएगी। अब ये कहा था कि बैलून इज़ 40 मीटर एबव द ग्राउंड, जिस समय रिलीज़ किया गया उस समय यदि हम ग्राउंड से देखें तो ये 40 मीटर पे था, ठीक है। तो इसका मतलब 40 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक का हाइट मैं मानता हूँ कि 40 मीटर है, ये 40 मीटर पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका है, ऊपर पहले जाएगा फिर वापस आ जाएगा। सिंपल, जो पहले का कहानी था उसमें आ गया। अब इसमें क्या था, आफ्टर इट रिलीज द सैंड बैग इज इन फ्री फॉल। पहला में कह रहा है कंप्यूट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द सैंड बैग एट 0.25 सेकेंड एंड 1 सेकेंड आफ्टर इट रिलीज। निकाल सकते हो। जैसे आप मुझे बताओ, यदि यहाँ से यहाँ पे ऐसे छोड़ा गया जो 40 मीटर एबव द ऐसा हो गया, ये बिल्कुल ट्रांसलेट ऐसा नहीं होगा कि एक हमारे पास में कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग से हमने ऊपर के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है किसी चीज़ को, तो ऑब्वियसली बात है एक हाइट पे जाएगी और हाइट पे जाके वापस ऐसे चली जाएगी और ये 40 मीटर है, इसी के बराबर हो गया। अब कुछ भी पूछे, इसका ग्राफ पूछे, ये पूछे, वो पूछे, आपको अभी अभी हमने सॉल्व कराया है, तो मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ सॉल्व है। और अभी चैप्टर के शुरुआत में मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया है। चैप्टर के शुरुआत में एक एक पॉइंट से जो कैलकुलेट करा है, यही तो हो गया, क्लियर। तो इसी से रिलेट हो गया। बस जो चीज़ सीखा वो ये कि यदि रनिंग या एक मूविंग सिस्टम से किसी चीज़ को हम फेंकते हैं, मूविंग सिस्टम से किसी चीज़ को फेंकते हैं, तो उसमें वेलोसिटी इनिशियल आ जाती है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे यदि हम बात करें, उसी का एक ट्रांसलेशन यहाँ पे हमने बता दिया कि एक लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई एक लिफ्ट है और ये इनिशियली 0 है और ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिफ्ट।
5 सेकेंड के बाद में जब ये कहाँ पे पहुँच जाएगी, ये लिफ्ट जो पहुँच जाएगी वो एक तरह से उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टाइम्स ऑफ टी, और u यहाँ पे कितना है 0 और a जो है वो 4 इंटू 5 सेकेंड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से ये लिफ्ट है। क्योंकि लिफ्ट अपना मशीन से चल रहा है तो उसमें जी का कोई मतलब नहीं है, ये लिफ्ट जो है वो इतना से अभी चल रही है। अब वहाँ से एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया आपने, यहाँ से एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो बिल्कुल ये कैसा कंडीशन हो गया। अब ये भी हम कर लेते हैं कि यहाँ से ये कितना हाइट पे पहुँच चुकी होगी है इस समय, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ टाइम्स ऑफ a 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 ये हो जाएगा 50 मीटर, मतलब यहाँ से 50 मीटर पे है, एक कॉइन को आपने फेंका। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे ये 40 मीटर हाइट पे था, ये 50 मीटर हाइट पे, कुछ भी पूछे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉइन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो 20 मीटर इस सिस्टम का था और वो भी अप डायरेक्शन में, तो 20 मीटर पर सेकेंड और अप डायरेक्शन में होगा, तो इनिशियली ये 20 मीटर पर सेकेंड अप डायरेक्शन में होगा। द हाइट अटेन्ड बाय द लिफ्ट टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप, तो ठीक है, जैसे इसने कहा कि द हाइट अटेन्ड बाय द लिफ्ट टिल द टाइम इज ड्रॉप, ये 50 मीटर है, कितना लिफ्ट हो गया 50 मीटर हो गया। द टाइम व्हेन द कॉइन रीचेज द ग्राउंड, अब आपके पास ये सिस्टम कैसा बन गया कि एक 50 मीटर के एक हमारे पास बिल्डिंग है, 20 मीटर से ऊपर हमने फेंका है, ये वापस ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको लगाना है और यहाँ पे s जो लिख देना है -50 लिख देना है, ठीक है। u जो है आपका 20 है इंटू टी है और ऊपर पॉजिटिव मारेगा तो -हाफ टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, इसमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो और उसका एक आंसर होगा, इसमें सिंपल आंसर दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। तो सेम क्वेश्चन है, जस्ट ट्रांसलेट करके मैंने आपके लिए रख दिया है और ऐसा सॉल्यूशन है। इसमें देखो एक हॉट एयर बैलून है, वैसे वर्टिकली ऊपर जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, सेम चीज़, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट ये, इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, ये यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख के आप इसको सॉल्व कर लो। ये तीसरा भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है जो पहले मैं बता रखा हूँ उससे ईजी ही पार्ट है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करो, सॉल्व कर लो और सभी का जो आंसर है बोल्ड लेटर में ऐसे है। यदि इस क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर बता दीजिए, कमेंट में आप लिख सकते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, डिफरेंट जो भी वो है उसमें आया हुआ है, तो आपको ये हो जाएगा 19 क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ये एज अ असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसमें इजी क्वेश्चंस है, जहाँ पर भी आपको मन करता है वीडियो को रोको, स्टॉप करो और उसे आप देख लो, ठीक है। इसके आंसर ऑलरेडी है, जो नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है, हर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि आप इसको स्प्रेड करें, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जितना से जितना दोस्तों को भेज सकते हो, मेरे लिए वो एक चार्जिंग एनर्जी रहेगा जो और भी लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, स्टे हैप्पी, थैंक यू।